अक्सर फसल के लिए सही खाद चुनना एक बड़ी उलझन बन जाता है ना? डीएपी चुने या फिर एसएसपी? ये सवाल लगभग हर किसान के मन में घूमता है। और देखिए, सही चुनाव का मतलब सिर्फ ज्यादा पैदावार ही नहीं है, बल्कि हमारी मिट्टी की सेहत भी तो इसी पर टिकी है। तो चलिए आज इस पूरी उलझन को जड़ से खत्म करते हैं। सोचिए, खेत बिल्कुल तैयार है, फसलें इंतजार कर रही हैं और अब सबसे बड़ा सवाल सामने खड़ा है, कौन सी खाद सही रहेगी, डीएपी या एसएसपी? और ये फैसला देखिए सिर्फ इसी सीजन की फसल का नहीं है, ये तो मिट्टी के भविष्य का भी सवाल है। तो आइए मिलकर इसका जवाब ढूंढते हैं। तो ये है हमारे दो मुख्य खिलाड़ी। एक तरफ है डीएपी जो ऐसे दानों के रूप में आता है, और दूसरी तरफ है एसएसपी जो पाउडर जैसा दिखता है। पर बात सिर्फ दिखने की नहीं है, असली फर्क तो इनके काम करने के तरीके में है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर इनके अंदर है क्या, क्योंकि जो कुछ भी अंदर है वही तय करेगा कि ये खेत में कैसा काम करेंगे। डीएपी को आप एक पावर हाउस समझ सकते हैं। इसमें दो सबसे जरूरी पोषक तत्व हैं। देखिए, 46% फास्फोरस जो पौधों की जड़ों को एकदम मजबूत बना देता है, और साथ में 18% नाइट्रोजन जो फसल को शुरू में तेजी से बढ़ने में मदद करता है। मतलब एक बहुत ही दमदार कॉम्बिनेशन है ये। अब आते हैं एसएसपी पर। अच्छा, इसमें फास्फोरस तो कम है, सिर्फ 16%, लेकिन इसकी असली खासियत कुछ और है। इसमें मिलता है 12% सल्फर और साथ में कैल्शियम भी। अब ये सल्फर क्या करता है? ये तिलहन जैसी फसलों में तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए कमाल का है। और कैल्शियम, वो मिट्टी की बनावट को सुधारता है। और सबसे बड़ी बात, ये दोनों ही चीजें डीएपी में नहीं मिलती। ठीक है, तो इनके अंदर क्या है ये तो समझ आ गया। अब जरा ये देखते हैं कि खेत में इनका असली काम कैसा है। मतलब इनके फायदे क्या हैं और क्या कोई नुकसान भी हैं। डीएपी को ना एक स्प्रिंटर या कहे तो तेज धावक समझिए। जैसे ही इसे पानी मिलता है, ये फौरन घुल जाता है और पौधों को तुरंत नाइट्रोजन और फास्फोरस का बूस्ट देता है। इसका नतीजा, फसल शुरू में ही रॉकेट की तरह बढ़ती है और जड़ें भी बहुत तेजी से मजबूत होती हैं। पर इस तेजी के कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं। जैसा हमने देखा, इसमें सल्फर और कैल्शियम तो होते ही नहीं हैं। और एक और बड़ी बात, अगर इसका इस्तेमाल लगातार किया जाए ना, तो मिट्टी धीरे धीरे सख्त होने लगती है। यही नहीं, मिट्टी का पीएच बैलेंस भी बिगड़ सकता है, जो लंबे समय में सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। वहीं दूसरी तरफ है एसएसपी जो एक मैराथन रनर जैसा है। ये धीरे धीरे काम करता है। ये फास्फोरस तो देता ही है, लेकिन साथ में वो जरूरी सल्फर और कैल्शियम भी देता है। इससे क्या होता है, मिट्टी को एक बैलेंस्ड पोषण मिलता है। खासकर दलहन मतलब दालों और तिलहन की फसलों के लिए तो ये एकदम परफेक्ट है, क्योंकि उन्हें सल्फर की बहुत जरूरत होती है। लेकिन एसएसपी की भी अपनी कुछ कमियां हैं। जैसा हमने देखा, इसमें फास्फोरस डीएपी के मुकाबले काफी कम होता है, और ये असर भी धीरे धीरे दिखाता है। तो सोचिए, अगर किसी मिट्टी को सिर्फ और सिर्फ फास्फोरस की ही ज्यादा जरूरत हो, तो फिर एसएसपी ज्यादा मात्रा में डालना पड़ेगा, और वो जाहिर है महंगा पड़ेगा। तो चलिए अब दोनों को आमने सामने रखते हैं, एक सीधी सीधी तुलना, ताकि सब कुछ शीशे की तरह साफ हो जाए। तो इस टेबल से तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। अगर फास्फोरस और नाइट्रोजन का इंस्टेंट डोज चाहिए तो डीएपी बेस्ट है, लेकिन अगर मिट्टी को सल्फर और कैल्शियम की भी जरूरत है या फिर दालों और तिलहन जैसी फसलें लगानी है, तो एसएसपी एक ज्यादा बैलेंस चॉइस है। हाँ, ये धीरे काम करता है, पर लंबे समय तक मिट्टी की सेहत का ख्याल रखता है। तो अब सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। ये सब जानने के बाद आखिर फैसला कैसे लें? खेत में कब क्या डालना है, ये कैसे तय करें? चलिए इसे एकदम आसान बना देते हैं। बस इन 3 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात, अगर मिट्टी को फास्फोरस और सल्फर दोनों चाहिए तो बिना सोचे एसएसपी चुनें। दूसरी बात, अगर दलहन या तिलहन की फसलें लगा रहे हैं तो भी जवाब एसएसपी ही है। और हाँ, तीसरी बात, अगर फसल को शुरू में तेजी से बढ़ने वाला बूस्ट चाहिए तो डीएपी का इस्तेमाल करें। और अब एक प्रो टिप, एक ऐसा तरीका जिससे पैसे भी बचेंगे और मिट्टी की सेहत भी सुधरेगी। सबसे समझदारी का काम ये हो सकता है कि डीएपी और एसएसपी को मिलाकर इस्तेमाल करें। इसका एक फॉर्मूला है, 4 हिस्से डीएपी के साथ 1 हिस्सा एसएसपी मिला दें। इससे होगा क्या, लागत भी घटेगी और फसल को जो सल्फर चाहिए वो भी मिल जाएगा। है ना एक संतुलित और किफायती जुगाड़? तो अब जब दोनों के बीच का फर्क इतना साफ है, तो अब सोचने की बारी है।
अपनी फसल और अपनी मिट्टी की जरूरत को देखते हुए सबसे बेहतर रणनीति क्या होगी। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, सही जानकारी ही बेहतर खेती की असली बुनियाद है।